हमारे देश में बहुत सारे पति नरकीय जीवन जीते हैं। उनको पता है ये बच्चा उनका अपना नहीं है, इसके बावजूद भी उसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि पत्नी ने धमकी दी हुई है कि अगर ये बच्चा तुम्हारा निकला तो डिफेमेशन का केस कर दूंगी, डैमेजेस का केस करूंगी, कंपनसेशन लूंगी और पता नहीं तुम्हें कितने पैसे लेकर बर्बाद कर दूंगी। सिर्फ इसी वजह, सिर्फ इसी डर के कारण वे डीएनए नहीं करवाते हैं और ना चाहते हुए ऐसा नरकीय जीवन जीते हैं। आइए जानते हैं कि सच में कोई डिफेमेशन ऐसे बनती है या नहीं बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले ये जानिए कि डिफेमेशन होती क्या है। डिफेमेशन दो टाइप की होती है, फर्स्ट क्रिमिनल, सेकंड सिविल। क्रिमिनल में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 499 में दी हुई है। 500 में इसकी सजा के बारे में बताया हुआ है, 2 साल तक की सजा और जुर्माना। सिविल में सिर्फ डैमेजेस और कंपनसेशन ही लिए जा सकते, मतलब पैसा ही डिमांड किया जा सकता है, जो कि सीपीसी में आता है। सबसे पहले ये जानिए कि डिफेमेशन कब बनती है। डिफेमेशन जब बनती है जब आप किसी के बारे में कोई बात झूठ कहते हैं और वो पब्लिकली कहते हैं, तब आपकी डिफेमेशन बनती है। अगर आप किसी को कुछ भी, कोई बात झूठी भी अगर लिख कर दे देते हैं तो वो डिफेमेशन नहीं बनती है। आप कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो वो भी डिफेमेशन नहीं बनती है। अगर आप किसी के बारे में पब्लिकली कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कि गलत है लेकिन वो सच है, तो भी डिफेमेशन नहीं बनती है। सपोज कीजिए आप किसी को ये कहते हैं कि आप जेल काट कर आए हुए हैं, आप सजायाफ्ता मुजरिम हैं और सच में वो जेल काट के आए हैं, तो समझ लीजिए वो बात सच है, उसमें डिफेमेशन नहीं बनती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तब आप ये बात पब्लिकली कहते हैं तो डिफेमेशन बनती है। आप अगर अपनी पत्नी के बारे में अगर कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कि झूठ है और पब्लिकली कहा है और उसके लिए उसके पास एविडेंस है, तो डिफेमेशन बनी। फोन पर कहने से भी नहीं बनती है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे के डीएनए के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बात होती है तो वो डिफेमेशन बनती है नहीं बनती है। देखिए, उसके लिए नॉर्मली आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर एक अपने आप ही जाकर किसी भी लैब से डीएनए टेस्ट करवाते हैं। इसमें डिफेमेशन कहीं भी नहीं आती है। डिफेमेशन जब बनती है जब आप पब्लिकली कहे कि ये बच्चा मेरा नहीं है और उसके बाद ये साबित हो जाए कि सच में ये बच्चा आप ही का है, तब डिफेमेशन बनेगी। लेकिन ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है, ना कोई ऐसा सबूत होता, ना ही नॉर्मली पति ऐसा करते हैं। कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि भाई मैं पब्लिकली ये चिल्ला चिल्ला कर कहूँ। अगर पत्नी कहती है कि ठीक है आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो करवा लीजिए। नॉर्मली बहुत सारी लैब ओपन खोइए, कई लैब आनाकानी करती है, लेकिन बहुत सारी लैब ऐसी है जो कि डीएनए कर भी देती है। हालांकि डीएनए के लिए कभी भी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ब्लड टेस्ट की तरह जैसे आप नॉर्मल अपना टेस्ट करवाते हैं बीमारियों का, ऐसे आप डीएनए भी करवा सकते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, दोनों का ब्लड टेस्ट होता है या फिर मुंह से राल ली जाती है, उसको चेक करके उसमें जो डीएनए होता है वो दोनों का मैच किया जाता है। अगर वो मैच करता है तो बच्चा आपका है, अगर मैच नहीं करता तो समझ लीजिए बच्चा आपका नहीं है। तो डीएनए का यही तरीका होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिफेमेशन वाली बात ही नहीं है। अगर आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें भी कोई डिफेमेशन नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप डिफेमेशन के लिए डरिए मत। डिफेमेशन जब बनती है जब पति पब्लिकली ये बात कहे कि ये बच्चा मेरा नहीं है और बाद में जब टेस्ट हो तो सच में बच्चा उसी का निकले, तब डिफेमेशन बनेगा, उससे पहले तो बनेगा भी नहीं। और नॉर्मली ऐसा कोई हस्बैंड करता भी नहीं है। कौन है जो रोड पे चिल्लाएगा या फिर ऐसी कोई एविडेंस पैदा होगी? ऐसी एविडेंस नहीं होती है, ना कोई ऐसा करता है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट में जज साहब ने क्लियर कहा हुआ कि ठीक है, एक हस्बैंड को, भाई एक पिता को, एक फादर को ये राइट है कि अपने बच्चे को डीएनए करवा सके, और हम इसमें डीएनए के ऑर्डर पास करते हैं और हाईकोर्ट ने डीएनए के ऑर्डर भी पास किए हुए हैं। तो उस केस में कहीं भी डिफेमेशन की बात नहीं है। हालांकि पत्नी ने कहा है कि पति भी ऐसा ये गलत करा, तो कोर्ट ने कहा भी उसका राइट है, वो फादर है, वो चेक करवा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। वाइफ ने कहा कि वो मेंटेनेंस को अवॉइड करने के लिए करा। भाई ठीक है, अगर बच्चा उसका नहीं है तो वो मेंटेनेंस क्यों देगा? अगर बच्चा उसका है तो वो मेंटेनेंस देगा, इसमें गलत क्या है? उसको राइट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही देखिए, बहुत घृणित चीज है कि एक पत्नी किसी दूसरे का बच्चा ला करके पति को दे। एक्सेप्टेबल चीज नहीं है ये। इससे ज्यादा गिरा हुआ काम कोई हो भी नहीं सकता है। ऐसे में एक पिता को क्या यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उन्हें बच्चे का डीएनए करवाए? कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ, कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं है जो ये कहती हो कि एक अगर पिता ये कहता है कि भाई ये बच्चा मेरा है, मैं इसका डीएनए करवाना चाहता हूं, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है या फिर नॉर्मली भी जाकर वो चेक करवाता है, तो इसमें कोई डिफेमेशन बनती है। कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है। तो इसलिए डरना बंद कीजिए, ऐसा नरकीय जीवन मत जिए और डीएनए जाकर करवाइए। अगर पत्नी गलत होगी तो बेशक पहले डीएनए के लिए हाँ की है, बाद में साफ स्पष्ट मना कर देगी। मैं तो कहता हूं पत्नी को बताने की जरूरत भी क्या है।
लैब देखिए और लैब में जाइए और बच्चे का डीएनए करवाइए। अगर नहीं भी ये चीज़ पॉसिबल है, पत्नी बच्चे को लेकर अलग रह रही है, तो किसी तरह से बच्चे का नेल्स ले लीजिए, नेल से आप डीएनए करवा लीजिए। थोड़ा खर्चा ही तो ज़्यादा होगा भाई नेल से डीएनए निकालने में, डीएनए तो मैच तब भी पता लग जाएगा कि बच्चा आपका है या नहीं है। कोई डिफेमेशन नहीं आता। लोग आज भी इस अंधेरे में जी रहे हैं कि नहीं अब डीएनए नहीं करवाएंगे, पत्नी केस कर दे। कोई केस नहीं करेगी भाइयों, किसी प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। कोई ऐसी जजमेंट तो दिखाओ, कोई लो तो दिखाओ, कोई ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, पब्लिकली मत कहिए, जो काम करना चुपचाप कीजिए और इसके बाद कोर्ट में दिखाइए। बच्चा आपका नहीं है, मेंटेनेंस नहीं बनता है। पत्नी ने धोखा दिया, बच्चा किसी और का पैदा किया, और ना ही पत्नी का मेंटेनेंस बनता है और ना ही किसी प्रकार की एलिमनी बनती है, ना ही इस प्रकार से इस बेस पर आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। सेक्शन 125 सब क्लोज 4 सीआरपीसी क्लियर कहता है कि वाइफ अगर चाल चलन में गलत है, अपनी मर्जी से अलग रहती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ना ही एलिमनी मिलेगी। तो ये चीज़ तो साबित हो जाता है ना कि भाई वाइफ गलत है, चाल चलन खराब है, और जब बच्चा आपके नहीं है तो उसका मेंटेनेंस क्यों दे। इसके फायदे ही है, नुकसान एक भी नहीं है। अच्छा चलो बच्चा आपका निकल भी आया, इस बात को सोच के चलते हैं, तो क्या हो गया भाई, मैंने चेक करवाया, मेरे को डाउट था, मैं अपना डाउट क्लियर क्यों ना करूं। अगर पत्नी गलत है, उसके चाल चलन का पता करना भी सही बात है, तो फिर डीएनए करवाना भी सही है, इसमें गलत क्या होता है। अगर बच्चा निकल गया अच्छी बात है। डाउट क्लियर करने में ऐसा कोई भी कानून नहीं जो ये कहता है कि आपको कोई इस प्रकार कोई शक है और आप शक को दूर करते हैं तो आपको कोई सजा मिलेगी। कुछ एक्ट, कोई लॉ, कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो आपको सजा दे। आपका शक आप दूर कीजिए ना। अरे हस्बैंड वाइफ में भाई डाउट तो आते ही है, रिश्तों में कहीं ना कहीं शक तो आता ही है, उसको दूर कीजिए। अगर दूर कर लिया तो कौन सा पाप कर दिया, कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया आपने। इसीलिए इस जो अफवाह है जो लोगों ने फैलाई हुई है कि भी डीएनए करवाओगे तो जेल जाओगे या फिर कंपनसेशन लेगी, पत्नी इतना पैसा डिमांड कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अफवाह को छोड़िए, इससे दूर हटिए, और कहीं भी अगर डाउट है तो उस डाउट को डीएनए करवाकर ठीक कीजिए और एक अच्छा जीवन जिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या द्वार कोर्ट में, मेरे चैम्बर या ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।